पापा कंजूस। आज का कहानी में है पापा कंजूस। पप्पू अपने पापा से गुस्सा होकर घर से निकल गया है और बड़बड़ा रहा है। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। बाइक ही तो मांगी थी, मैंने कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई बाइक न खरीद लेता। पप्पू यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तब उसे मालूम हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहनकर आया। पैरों में क्या चुभ रहा है यह देखने उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील निकल आई है जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ। मेरे पिता सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और बिल्कुल लोकल क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का और गुस्से में बौखलाते हुए आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे में पहुंचा। वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का पर्स भी उठाकर लाया था। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसा कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का पर्स जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही पर्स था जो पापा किसी को घर में छूने नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का पर्स खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा अच्छा तो इसमें छुपाकर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे बर्बाद कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 रुपये बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शौक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 रुपये उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिलाया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को जब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता तो पापा कहाँ से पैसा लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह से शांत कर दिया और उसके मन को पछताव से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसके आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद पढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिए हैं। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था पैसे बचे तो अच्छा जूता खरीदना है। वह अब जल्द ही अपने बाप से मिलना चाहता था, इसलिए वह बगीचे से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखा तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे जिससे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील
भी लड़के के पैर में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वह बात याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसका बाप उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। लड़का दौड़कर अपने बाप के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाई पैसे से ही लूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। यह सब सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए खुशी के। दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा करते। आशा करती हूँ ये कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।